आज के इस वीडियो में सभी दर्शकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों सभी का अभिवादन है, स्वागत है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, समझें। कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, नहीं लग रहा हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ उठा पाए। वो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए ताकि समय पर आपको सूचना मिलती रहे। जैसे वीडियो अपलोड होता है आपको सूचना मिल जाए, इसकी आप उसका लाभ उठा सकें। आज हम लोग क्लास 9 के लिए पढ़ेंगे चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। इसके पहले वाले वीडियो में उसमें इंट्रोडक्शन कुछ था ट्रायंगल के बारे में, थ्योरम था। आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC = AD and AB bisects angle A so that triangle ABC congruent triangle ABD। पहले हम लोग फिगर देखते फिगर तो इसे दिया हुआ है, हम जान करके नहीं बनाए, पहले समझना है। A B C D। पर ACBD है, यहाँ B होगा और ये C होगा। कह रहा है AB बाइसेक्स एंगल A और AC = AD, यानी ये AC और ये AD इक्वल है और ये एंगल को बाइसेक्ट कर, यानी BAC और BAD इक्वल है। हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD क्या होगा, कैसा होगा, ये इक्वल हो सकता है नहीं होता है, यही हमको चेंज करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, तो प्रूफ लिख लेते हैं, फिर हम लोग काम करेंगे। गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC = AD, AB bisects एंगल CAD। पूरा नाम लिखना चाहिए, ठीक रहता है। बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन CAD ये पूरा एंगल को इस बाइसेक्ट करता है। टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD और टू से अबाउट BC एंड BD। कैसे होगा, हम लोग अभी जो पढ़े हैं, एक तो SAS एग्जाम पढ़े हैं, यानी ट्रायंगल का दो साइड और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच का एंगल के इक्वल अगर है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम लोग गौर से देखें, ट्रायंगल ABC और ABD में एंगल BAC = एंगल BAD एक तो दिया हुआ है,
और ए सी इक्वल टू ए डी दिया हुआ है, दो चीज़ दिया हुआ है, इंक्लूडिंग साइड अगर इक्वल हो जाएगा तो हम कन्वेंट प्रूफ कर सकते हैं। तो गौर से देखें, ट्रायंगल ए बी सी में भी एक पार्ट है ए बी और ए बी डी में भी एक पार्ट है ए बी, जो दोनों में कॉमन है। तो ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी में ए बी इक्वल टू ए बी, ए सी इक्वल टू ए डी गिवन हो गया, और एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये बाइसेक्ट कर रहा है ए बी, इसलिए तो एस ए एस कन्वेंशन से कन्वेंट हो जाएगा। सबसे पहले इसी को हम लोग लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, since AB bisects angle BAC, therefore angle ये DAC या CAD ही लिखते हैं, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD। एक तो ये हो गया, दूसरा यहाँ ही आ जाते हैं, ए सी इक्वल टू ए डी, ये दिया हुआ है, और तीसरा ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है। तो हो गया, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। अब ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, बी सी और बी डी इक्वल होगा, देखो बी सी इक्वल टू बी डी, सी पी सी टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये प्रूव्ड हो गया। बस ये छोटा सा काम था, देख करके समझ में नहीं आता शुरू में, फर्स्ट लोग में, हम लोग प्रोसेसली वर्क करेंगे, समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक, नंबर 2 कहता है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इन विच ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी ये है, बी सी ये है, एंड एंगल डी ए बी यानी ये पूरा एंगल इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये एंगल। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, ए बी सी ये ट्रायंगल और बी ए डी होगा, ये डी। उसके बाद बी डी इक्वल टू ए सी, वो तो प्रूफ हो जाएगा, एंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट जैसे होगा तो सब बराबर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे, समझेंगे कैसे क्या है, सो है कुछ नहीं, समझना है, समझ करके काम करेंगे तो सब बनेगा। ट्रायंगल ए बी सी और बी ए डी को गौर से देखें, तो ए बी सी और बी ए डी में ए बी हमारा साइड कॉमन है, एक ए डी इक्वल टू बी सी दिया हुआ ही है, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, हो गया। तो मेन हमको ये ए बी कॉमन जो साइड है इसी को खोजने का होता है। ए डी बी सी दिया हुआ ही है, गौर से देखें, एंगल ये और एंगल ये बराबर है, थर्ड साइड हमारा दिखा दिए, बस काम हो गया। पहले गिवन टू प्रूफ लिख लें, फिर हम लोग बढ़ेंगे। गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए।
टू प्रूव नंबर 1 ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। सेकंड में है बी डी इक्वल टू ए सी, और थर्ड है एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। देखते हैं, बस यही लिखना है हमको। ये दूसरा तीसरा तो प्रूफ हो जाएगा आसानी से, कोई खास बात नहीं है। प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। सबसे पहले तो इसी को लिखते हैं ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, और एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी। ये दो चीज दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग लिख लिया। तीसरा है, यही जल्दी दिमाग में नहीं आता है कि कॉमन भी है, ए बी इक्वल टू बी ए, ए बी इक्वल टू बी ए। ध्यान देना है, ए बी इक्वल टू बी ए हम लिखे हैं, ए बी इक्वल टू ए बी नहीं लिख रहे हैं। साइड वही है, लेंथ वही है, लेकिन नाम लिखने का तरीका बदल रहा है। इसलिए बदल रहा है कि ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर हम ए बी लेते हैं तो इस ट्रायंगल का वर्टेक्स ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बी है। तो अगर इसमें हम लोग ए बी लेंगे तो इस ट्रायंगल के लिए बी ए, या इस ट्रायंगल के लिए अगर बी ए लेंगे तो इस ट्रायंगल के लिए ए बी हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है। ये हो गया, बस हो गया बाय एस ए एस कन्वेंसी। देयरफॉर बाय एस ए एस कन्वेंसी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी। ये जो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अब इस आधा पर देखें बी सी इक्वल टू ये बी सी इक्वल टू दिया हुआ ए सी कहाँ है, ये प्रूव करना है बी डी और ए सी। तो ये बी डी और ये सी इक्वल हो गया। देयरफॉर ए सी इक्वल टू बी डी और एंगल ए बी डी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए बी डी। ये दोनों सी बी सी टी से प्रूव होता है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए यही है। हम लोग फिर से देखें, ए डी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, और एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी ये भी दिया हुआ है, और ए बी इक्वल टू बी एस से कन्वर्ट होता है। बस क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ए डी बी सी दोनों इक्वल है और लाइन सेगमेंट ए बी पर परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब है कि ए डी परपेंडिकुलर ए बी और सी बी परपेंडिकुलर ए बी, सो दैट सी डी बाइसेक्स ए बी। लाइन सी डी बाइसेक्स ए बी, यानी ए ओ और बी ओ इक्वल है। बड़ा अटपटा क्वेश्चन लगता है, दिखाई नहीं पड़ता है जल्दी कि कैसे काम होगा। हम लोग देखेंगे, पेशेंसली वर्क करेंगे, बनेगा। पहले गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं, फिर उसका काम करेंगे। तब तक आप लोग भी समझिए।
गिवन AD equals to BC, AD perpendicular AB and BC perpendicular AB। इसी बात को अपने ढंग से मोल्ड करके लिख रहे हैं। बस दो चीज दिया हुआ है टू प्रूव CD bisects AB, that is AO equals to BO। यही हमको प्रूव करना है। गौर से देखें, हमारी कोशिश ये है कि ट्रायंगल OAD और OBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें। जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो OA और OB बराबर हमारा हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कैसे क्या हो सकता है। एक तो AD और BC बराबर दिया हुआ है, दूसरा परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री तो है। और तीसरा साइड क्या होगा? तीसरा साइड न तो हम OD बराबर OC कह सकते हैं, न OA बराबर OB कह सकते हैं। ऐसा कहीं कुछ दिया हुआ नहीं है, यहीं पर सोचना होता है। तो तीसरा साइड हम इक्वल की बात नहीं सोचेंगे, कोई एंगल इक्वल की बात सोचेंगे। यहाँ पर ये एंगल और ये सबसे सस्ता तरीका यही है। एंगल ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इक्वल होना ही होना है। एक ऑप्शन ये भी है, अब ये लाइन ये AD परपेंडिकुलर तो ये AD और BC पैरेलल होगा, वो फिर बताना पड़ेगा। अब आगे बढ़ करके तब जा करके होगा। उससे अच्छा है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग इक्वल दिखा दें तो काम हो जाएगा। बस इतनी सी बात को हमको लिखना है। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लें, AD इक्वल टू BC और एंगल A यहाँ पर ही लिखते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री है। बहुत है तो इसको फिर लिख देंगे, सिंस AD परपेंडिकुलर AB एंड BC परपेंडिकुलर हो गया। तीसरा एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, इसका रीजन ले देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हो गया बस। देयरफॉर बाय SAS congruency, बाय SAS congruency, ठीक से लिख देता, थोड़ा सा नहीं हुआ ठीक। CONGRUENCY, ट्रायंगल AOD congruent ट्रायंगल BOC। ये तो कन्वेंट हो गया, जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं therefore AO इक्वल्स टू BO CPCT, और तब हम आराम से लिखते हैं therefore CD bisects AB at नंबर 4 कहता है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC congruent triangle CD है। यहाँ पर फिगर को हम लोग देखेंगे।
एक लाइन L है, एक M है और एक P है, एक Q है। L पैरेलल M है, P पैरेलल Q है। A पॉइंट A, B, C, D, यही है ट्रायंगल ABC, यानी ABC ये ट्रायंगल और CDE ये ट्रायंगल, इस दोनों को कन्वर्ट प्रूफ करना। ये एकदम नहीं समझ में आता है इसको कैसे होगा, कैसे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, फेस करना है प्रॉब्लम को, हमको स्ट्रगल करना है और सार्थक स्ट्रगल करना है, कोशिश करेंगे समझने की। हम यहाँ पर पैरेलल लाइंस का पहले प्रॉपर्टी को यूज करके देखते हैं। जैसे ये L पैरेलल M है और AC ट्रांसवर्सल है, तो इसके आधार पर हम लोग ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसी तरह से गौर से देखें, P और Q पैरेलल है, वहां भी AC को ही ट्रांसवर्सल देखेंगे। तो P और Q पैरेलल है, AC ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल मान लिया ये 3 है और ये 4, एंगल 3 और 4 इक्वल है। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ABC और CDA में, इस ट्रायंगल का एंगल 2 इस ट्रायंगल का एंगल 1 के इक्वल है, इस ट्रायंगल का एंगल 3 इस ट्रायंगल का एंगल 4 के इक्वल है। और ये साइड AC जो है, हम लोग पहले गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। गिवन L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q और टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्वेंट ट्रायंगल CDA प्रूफ। सबसे पहले पैरेलल लाइन दिखा करके अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा दें। सिंस L पैरेलल M and AC is a transversal, therefore angle 1 equals to angle 2, alternate इंटीरियर एंगल्स। ये L पैरेलल M केवल करने से काम नहीं चलता है, ट्रांसवर्सल कौन सा लाइन है वो भी दिखाना जरूरी है, और तभी उसके बाद हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल इक्वल है, कैसे है क्या है। सिमिलरली P पैरेलल Q, यहां भी AC ही ट्रांसवर्सल है, AC इज अ ट्रांसवर्सल, therefore एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। और अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। सबसे पहले दोनों एंगल को लिख लें। एंगल 1 ABC का एंगल 2 लेते हैं, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इस ट्रायंगल का एंगल 2 इस ट्रायंगल का एंगल 1, इस ट्रायंगल का एंगल 3 इस ट्रायंगल का एंगल 4 के इक्वल है। एंड AC इक्वल्स टू CA, ये विशेष ध्यान रखना होगा। इस ट्रायंगल में अगर AC है तो इस ट्रायंगल का CA है, क्योंकि इसका इस ट्रायंगल का वर्टेक्स C जो है इसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स A के है, इसमें A का जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है C है। तो हम लोग लिख सकते हैं therefore by
एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CD। बस इतना ही सा काम था। नंबर 5 कहता है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। देखते हैं, ये लाइन L है और एंगल A यानी एंगल PAQ को देख सकते हैं। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, इस लाइन L पर कोई पॉइंट B है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू आर्म्स ऑफ एंगल A। B से BP और BQ, एंगल A का आर्म है एक AP और एक AQ है, इस पर परपेंडिकुलर BP परपेंडिकुलर AP और BQ परपेंडिकुलर, सो दैट ट्रायंगल APB कॉन्वेंट ट्रायंगल AQP। फिर BP इक्वल टू BQ, जो कॉन्वेंट होगा तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा ही, होना है, करेंगे। हम लोग देखते हैं कैसे हो सकता है। लाइन L एंगल A को बाइसेट कर रहा है, यानी L जो है सो एंगल PAB को बाइसेट कर रहा है। बाइसेट कर रहा है इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो ट्रायंगल APB और AQB में देखें क्या क्या इक्वल नजर आ रहा है। एक तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, दूसरा ये 90-90 तो है ही, दो एंगल इक्वल हो गया। और तीसरा एक और हमको अब साइड ही दिखाना है। दो एंगल हम दिखा चुके हैं और ऐसा और कहीं कुछ ऐसा है नहीं। और थर्ड एंगल इक्वल दिखा करके कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता, एक साइड हमको इक्वल दिखाना है। तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखेंगे कैसे होता है। देखेंगे ट्रायंगल APB में एक साइड AB है और AQB में भी साइड AB है, ये दोनों में कॉमन है, बस हो गया। AAS इधर से देखें AAS बाय AAS कन्वेंसी से ये दोनों ट्रायंगल कन्वेंट हो जाएगा, हमारा काम पूरा हो जाएगा। हम लोग लिखते हैं, पहले गिवन टू प्रूफ लिख लें। ये गिवन लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल PAQ, B is any point on L, BP perpendicular AP and BQ perpendicular AQ। L बाइसेक्ट कर रहा है। To prove triangle APB convert triangle AQB and BP equal to BQ। देखेंगे प्रूफ में। सबसे पहले सिंस लाइन L bisects angle PAQ, therefore angle PAB equals to angle QAB। in triangle APB and triangle AQB, पहले इसी को लिखेंगे PAB इक्वल टू एंगल QAB एंगल, और एंगल P इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री, और तीसरा AB इक्वल टू AB। यहाँ पर हमको ध्यान AB इक्वल टू AB ही लिखेंगे, AB इक्वल टू BA नहीं लिखेंगे। अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का वर्टेक्स A और इस ट्रायंगल का वर्टेक्स A करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, इसका ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। और तब therefore by AAS congruency
यहाँ पर नहीं लिखते हैं, आगे ही आ जाते हैं। AAS कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB। और जो ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो BP इक्वल टू BQ होगा, देयरफॉर BP इक्वल टू BQ। CPCT ध्यान रखेंगे, यानी B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AP एंड AQ। दिस implies B is equidistant from arms AP एंड AQ। ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट B कहीं पर भी होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ हो, कहीं भी होगा, तो ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा दोनों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी हम लोग आगे ध्यान रखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। आपको समझ आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, ज़रूर आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।